बोल की और पोथी पढ़ जग मुआ भयान पंडित होय, आई अक्सर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो करो प्रेम पक्का पक्का, पंडित जी बन जाओ, विश्व की बादशाही का तिलक लगाओ। है 2.5 अक्षर में आ गया। एक तो राम वाली आत्मा, दूसरी कृष्ण वाली आत्मा, दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर का पार्ट बजाते हैं। और तीसरी, इन दोनों को चलाने वाली कौन है? जो स्वयं पार्ट नहीं बजाती है, स्वयं का शरीर ही नहीं है, पराया शरीर लेती है। वो कौन है? शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है। तो कौन है? शिव है। तो कितने हुए? अक्षर कितने हुए? आ माने नहीं, अक्षर माने नष्ट होना। दो तो ऐसे हैं जिनका ऑलराउंड पार्ट है। कौन कौन? राम और कृष्ण। कृष्ण जिसको कहा जाता है, वास्तव में वो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। ऑलराउंड 5000 वर्ष के पार्ट में से कितने वर्ष का पार्ट कट हो जाता है? 50 वर्ष का पार्ट कम हो जाता है। तो ऑलराउंड पार्टधारी दो कौन है? लक्ष्मी और नारायण। और सबसे कम पार्ट कौन बजाता है? संगम युग में जितने भी पार्टधारी हैं, 4.5 लाख जो अपने शरीर से पार्ट बजाने वाले हैं, या 9 लाख, उन पार्टधारियों में कौन सी आत्मा है जो संगम युग में तो पूरा पार्ट बजाती है, बाकी किसी जन्म में पार्ट नहीं बजाती? कौन है? शिव बाप। तो उसको अक्षर कहेंगे। है जन्म जन्मांतर पार्ट बजाए फिर भी चरित न हो, तब तो कहेंगे अक्षर। और पार्ट ही सिर्फ एक जन्म में बजाती है। एक जन्म में पार्ट बजाती है, बाकी जन्मों में पार्ट है ही नहीं। और एक जन्म में भी जो पार्ट बजाती है, अपने शरीर से बजाती है, या उसका अपना शरीर है ही नहीं है या नहीं है?
उसको कर्ता कहें या अकर्ता कहें? हैं? अकर्ता की स्टेज में हो गया। पार्ट बजाते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि अपना शरीर नहीं है। आत्मा पार्ट बजाने वाली है, परंतु नाम किसका होता है? आत्मा का नाम होता है या शरीरधारी का नाम होता है? शरीरधारी का नाम होता है। इसलिए आधा है, आधा आधा नहीं है। अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ और द्वयम नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? है? है? हाँ, अव्वल नंबर हुआ नारायण और द्वयम नंबर हुआ लक्ष्मी। ये तीन आत्माओं को जिन्होंने पहचाना, जाना, प्यार किया, उनके लिए भक्ति मार्ग में बोल दिया है क्या? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर आधे अक्षर को भी भूल गया, क्या? आ को याद किया, ऊ को याद किया, और जो बिंदी रखी हुई है अक्षर नहीं है, अक्षर का अंश तो है, बिंदी को भूल गया तो पूरा प्रेमी कहेंगे। इसलिए बोला साकार में निराकार को याद करना है, और जिस साकार में निराकार को याद करना है वो साकार भी तब तक संपन्न नहीं होता जब तक लक्ष्मी सहयोगी न बने।